जय जौहर दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जौहर जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ऑनलाइन संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप अपने आदिवासी भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर दो। इसके बाद अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करें बीएड डीएड को लेकर कि क्या बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डीएड और डीएलएड वाले 100% आवेदन कर पाएंगे क्योंकि दोनों को इसमें ही अलाउ किया गया है। अगर हम बीएड के बारे में बात करें तो जो यहाँ पर विज्ञापन आपको जारी किया गया था, इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्लियर कंडीशन आपकी रखी गई है कि बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन ना करें, क्योंकि अगर आप आवेदन भी कर देते हैं तो आगे चल के आपको बाहर कर दिया जाएगा। आवेदन करने का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर डीएड वाले अभ्यर्थी या फिर जिनके पास डीएलएड है वो अभ्यर्थी आवेदन करें तो इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। बीएड वालों को इसमें अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ कमेंट ऐसे भी देखने मिले हैं कि जब हमने 2020 का एग्जाम क्वालिफाई किया था तो उस टाइम पर हमारे पास बीएड था, लेकिन हमने अब डीएलएड भी कर लिया है, तो क्या हम लोग आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर अभी वर्तमान में आपके पास डीएलएड कंप्लीट है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। अगर आपके पास डीएड होगा या फिर डीएलएड होगा तभी आपको आगे ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन अगर आपके पास बीएड है तो आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी जाएगी। कुछ कमेंट यहाँ पर ऐसे भी देखने मिले हैं कि अगर 2024 का एग्जाम डिस्क्वालीफाई कर जाती हैं तो क्या इनको शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, शिक्षक पात्रता परीक्षा में वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात वर्ष 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो अभ्यर्थी 2020 में शामिल थे, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था, उनकी वैधता आजीवन रहेगी। उनको दोबारा से 2024 के एग्जाम में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप लोग शामिल हो गए हैं और आगे चल के डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो भी इससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपने 2020 का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आसानी से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर हमारी योग्यता रनिंग में है, तो क्या हम रनिंग वाले आवेदन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो पात्रता परीक्षा के टाइम विज्ञापन आपको जो जारी किया गया था उसमें यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यवसाय योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। तो अगर आप लोग अंतिम वर्ष में थे तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो आपका चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जाएगा तो जिस तारीख को आपका विज्ञापन जारी होगा उस तारीख में आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बैठ चुके हैं और आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें क्लियर पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया था कि चयन परीक्षा के विज्ञापन जारी होने की तारीख तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के कमेंट है कि सर हमारे पास पहले ईडब्ल्यूएस था या फिर नहीं था। इन सब को लेकर यहाँ पर जानकारी आपको दी गई थी। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं, किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। तो अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यूआर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे उनकी अभ्यर्थता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो इनके द्वारा नियम जारी किए गए थे इसी के अनुसार आपकी कार्रवाई की जानी है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, आपको जनरल से कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप लोग चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।